हेलो गाइज, बैक टू माय यूट्यूब चैनल संदीप जीके स्टडी में आप लोग का स्वागत है। गाइज आज की कंप्लीट वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ पॉलिटेक्निक प्रवेश 2024 जो हर बार पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आया हूँ फ्रेंड, तो आप लोग पूरी वीडियो में अंत तक बने ले, काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अपनी पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल वही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो आप लोग के एग्जाम में आ सकते हैं। आप लोगों को सीरियल वाइज नंबर आगे पीछे देखने को मिल सकता है, लेकिन वही क्वेश्चन है जो आप लोग के एग्जाम में डायरेक्टली छपा मिलेगा। तो देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है। तो आप लोग को बताना है जो समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण क्या है। चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, कि सूर्य का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, कि शुक्र का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल है, कि पृथ्वी के स्वतः वायुमंडल का प्रभाव है। बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मैं बता दूं फ्रेंड, जब भी आप लोगों से इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि समुद्र में उठने वाले ज्वार का कारण है, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा चंद्रमा का पृथ्वी पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए काफी ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछ रहा है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान निर्भर करता है। तो आप लोगों को बताना है जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जी किस पर निर्भर करता है। पिंडों के द्रव्यमान पर करता है, कि पिंडों के बीच की दूरी पर करता है, कि समीप रखे अन्य पिंडों के द्रव्यमान पर करता है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए, फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा तो क्या होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। आप लोग का डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन, देखिए क्या कर रहा है। कह रहा है किसी व्यक्ति का पृथ्वी की सतह पर भार 72 की ग्रह है, चंद्रमा पर उसका भार होगा। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति है, उसका 72 की ग्रह है, तो चंद्रमा उसका भार कितना हो जाएगा, 12 की ग्रह हो जाएगा, 30 की ग्रह, कि 24 की ग्रह, कि 18 की ग्रह। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है 12 की ग्रह हो जाएगा, ये द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है उपग्रह में भारीहीनता का कारण है। तो आप लोग को बताना है जो उपग्रह होता है उसमें भारीहीनता का कारण क्या है। शून्य गुरुत्व है, कि द्रव्यमान केंद्र है, कि उपग्रह की सतह द्वारा शून्य प्रतिक्रिया बल है, कि उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा उपग्रह में भारीहीनता का कारण क्या होता है, तो भारीहीनता का कारण होता है उपग्रह की सतह द्वारा शून्य की प्रतिक्रिया बल होता है। सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए कह रहा है गुरुत्वाकर्षण बल है। तो आप लोग को बताना है गुरुत्वाकर्षण बल कौन है, प्रतिकर्षण बल है, कि स्थिर वैद्युत बल है, कि संरक्षी बल है, कि असंरक्षी बल है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि गुरुत्वाकर्षण बल है, तो क्या बल है, सारक्षी बल है। सीधा करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवी की ओर ले जाया जाता है तो इसका भार क्या होता है, स्थिर रहता है, बढ़ता है, घटता है, उत्तरी ध्रुव पर बढ़ता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर घटता है। बताइए क्या होता है। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है जब भी पूछ देगा कि जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुवी ओर ले जाया जाता है तो क्या होता है, उसका भार क्या होता है, बढ़ता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है यदि पृथ्वी की चक्रण गति को बढ़ाया जाता है तब भूमध्य रेखा पर स्थिर वस्तु भार होगा। बताइए क्या होगा, घटता है, नियत रहता है, बढ़ता है, ध्रुवों पर आधारित होता है। बताइए क्या हो जाएगा।
तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटता है। ये द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पॉलिटेक्निक 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2024 में भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कह रहा है, कृत्रिम उपग्रह की कक्षा में रेखी चाल निर्भर नहीं करती है। बताइए क्या हो जाएगा, पृथ्वी के द्रव्यमान पर नहीं निर्भर करती है, कि उपग्रहों के द्रव्यमान पर, कि पृथ्वी की त्रिज्या पर, कि गुरुत्वीय त्वरण पर। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, उपग्रह के द्रव्यमान पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है, एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है। बताइए कैसा होता है, वृत्त होता है, एक दीर्घ वृत्त होता है, एक परवलयाकार होता है, एक सरल रेखा होता है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि एक तार के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है, तो क्या होता है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक दीर्घ वृत्त होता है। ए बी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा केपलर ने खोज की। तो आप लोग को बताना है, जो केपलर थे उन्होंने क्या खोज की, गति के नियम की किए थे, गुण गति के नियमों के की, कि ग्रह गतियों के नियमों के, वक्री गति के नियमों को। बताइए केपलर ने क्या खोज की थी। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, जब भी पूछ देगा केपलर ने क्या खोज किए थे, ग्रहों की गति के नियमों को किए थे। सी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है, पोटेशियम सल्फेट तथा बेरिलियम क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त अवक्षेप होगा। तो आप लोग को बताना है क्या प्राप्त अवक्षेप होगा, बेरियम क्लोराइड हो जाएगा, कि बेरियम थास्फेट हो जाएगा, कि बेरियम सल्फेट हो जाएगा, कि बेरियम क्लोरेट हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, बेरियम सल्फेट हो जाएगा। सी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है, सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है कहलाता है। क्या कहलाता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है, सरल सूत्र कहलाता है, अणु सूत्र कहलाता है, संरचना सूत्र कहलाता है। बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, अणु सूत्र कहलाता है। सी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है, कार्बोनेट मूलक पर आवेश होता है। तो आप लोग को बताना है, जो कार्बोनेट मूलक पर आवेश कितना होता है, -1 होता है, +1 होता है, -2 होता है, +2 होता है। बताइए क्या होता है। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा कि कार्बोनेट मूलक पर आवेश होते हैं, तो -2 होते हैं। सी द करेक्ट आंसर आप लोग का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है, CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशत है। तो आप लोग को बताना है, इसमें कैल्शियम की प्रतिशत कितनी है, 20% है, 40% है, 52% है, कि 48% है। बताइए फटाक से बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोग को हमेशा याद रखना है, 40% है। बी द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है। थोड़ा बहुत घुमाकर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए कह रहा है, C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। बताइए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। देखिए कह रहा है, C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है। बताइए 20% है, 80% है, कि 30% है, कि 70% है। बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है, जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा कि C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है, तो आप लोगों का
देखिए अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है, तो आप लोग को बताना इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितना है, बताइए फटाक से बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोगों से जब भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा है, बताइए 20% है कि 80% है कि 30% है कि 70% है। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेगा कि C2H6 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है तो क्या होती है, 80% होती है। बी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है निम्न में से ग्लूकोज का अणुसूत्र है, तो आप लोग को बताना है ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग ग्लूकोज का सूत्र आप लोगों को जरूर से याद होगा। बताइए फटाक से बताइए इसमें ग्लूकोज का सूत्र कौन सा अणुसूत्र कौन सा है। तो आप लोगों को हमेशा याद कर लेना है ग्लूकोज का जो सूत्र होता है सी द करेक्ट आंसर और C6H12O6 होता है। आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा, ग्लूकोज का यही सूत्र होता है, आप लोगों से एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है बेरिलियम कार्बोनेट का सूत्र है, बताइए बेरियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है। तो आप लोग को हमेशा याद रख लेना है बेरियम कार्बोनेट का सूत्र होता है BaCO3 होता है। बी द करेक्ट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, BaCO3 आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है फेरस सल्फेट में फेरस मूलक की संयोजकता होगी, बताइए 4 होगी, 3 होगी, 2 होगा कि 6 होगा, बताइए क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है फेरस सल्फेट में फेरस मूलक की संयोजकता हमेशा क्या होती है, 2 होती है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए जो आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए। देखिए क्या पूछा जा रहा है। देखिए कह रहा है निम्न में से सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार है होगा। तो आप लोगों को बताना है जो निम्न में से सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार होगा, 94 होगा, 98 होगा, 95 होगा कि 96 होगा, बताइए फटाक से बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप लोगों को हमेशा याद रखना है जब इस टाइप से क्वेश्चन पूछ देगा निम्न में से सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार होगा तो आप लोगों को 98 होता है, बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा दिया हूँ जिससे आप लोग के एग्जाम में इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली छपा हुआ मिलेगा। तो आई होप फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी हेल्प मिला होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।